खुशी जाहिर कर रहे हैं। वीरेश का हम रुक कर लेते हैं क्योंकि साधु संत भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका क्या रिएक्शन ये हम जानते हैं। वीरेश, आप जरा सुनाइए कि अयोध्या में जो साधु संत हैं अब वो क्या सोच रहे हैं, कितनी खुशी है उनके चेहरे पर। देखिए, हमारे साथ मौनी बाबा हैं। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे सामने ही वो सरयू नदी में 3 घंटे लगभग जल समाधि इन्होंने लिया और सामने अब तब निकल कर आए जब भूमि पूजन हो गया और प्रधानमंत्री यहां से जाने को। मौनी बाबा, जो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, जो समाधि आप ले रहे थे, आपका जो संकल्प था वो क्या है? करुणा कृपा दया का, करुणा कृपा दया का, ममता का ये है मंदिर, श्री राम जन्मभूमि सबके हृदय की मंदिर। इसमें रहेंगे राघव कल्याण के लिए ही, जीवन बना सको तो अपना भी बना लेना। बिगड़ी हुई दशा में सबके सबकी करेंगे रक्षा, तुम भी बना सको तो अपनी भी बना लेना। है शंखनाद होकर मंदिर का भूमि पूजन, इसको बनाने में अब शक्ति भी लगा देना, श्रद्धा भी लगा देना, भक्ति भी लगा देना। ये राम जी का मंदिर, शक्ति भी लगा देना। यह दिव्य भव्य होगा सुंदर शराम मंदिर, सबके लिए है सुंदर, मेरे लिए है मंदिर। श्री राम जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, होगा शुभारंभ हर क्षण। मौनी बाबा बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और गाकर जो है अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई धार्मिक अवसरों पर हमने उन्हें प्रसन्नचित देखा है। लेकिन इसी बीच में बलदेव राज शर्मा जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं टेक्निकल एजुकेशन यूपी दिल्ली से, 1992 में कार्य सेवक के रूप में गिरफ्तार हुए थे। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। ये सारे दृश्य आप देख रहे हैं, 29 वर्ष बाद प्रधानमंत्री गए। स्वागत है। ये जो लम्हा है, जाहिर सी बात है इसी को देखने के लिए आपने तब प्रयास किए होंगे, जो आज परिलक्षित हुआ है, आज फलीभूत हो रहा है। क्या भावनाएं हैं आपकी, व्यक्त करें सर। देखिए, जब माननीय श्री लाल सिंह आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली तो उस रथ यात्रा के संयोजक माननीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी थे। मेरे पास वो चित्र है उस जमाने का जब वो युवा हो करते थे। मैं आज इस मौके पे अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जी, मुझे याद है जब कार सेवा शुरू हुई गाजियाबाद से, हमने एक बस भेजी अयोध्या के लिए। उसमें हमारे साथी डॉक्टर ओम प्रकाश जोशी, जो मेरे साथ हमारे जनसंघ काल में मेरे महामंत्री रहे जी, 1971 में गाजियाबाद में पार्षद रहे, और पंडित रूपलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी, ये सभी लोग, पूरी बस यहाँ चली। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बस शाहजहांपुर पहुंची तो बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमारे ये तीन साथी मृत्यु को प्राप्त हुए और उनका बलिदान हुआ। तो आज मैं उन साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा खुश हो रही होगी कि आज मोदी जी ने उनका सपना साकार किया है और उसका शिलान्यास हुआ है। जी, आज मोदी जी का जो भाषण था वास्तव में सुनने लायक था। जिस प्रकार
उन्होंने हनुमानगढ़ी में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम की बात आपने की सर, आपने दंडवत प्रणाम की बात की है, तो वो तस्वीरें अब अभी दर्शकों को दिखाएंगे। शर्मा जी, आपने जो दंडवत प्रणाम की बात की है, वो तस्वीरें हम अभी दर्शकों को दिखाएंगे और वो प्रणाम भी दिखाएंगे जब वो पहली दफा प्रधानमंत्री अभी बने नहीं थे, लेकिन चुनाव जीत कर 2014 में संसद पहुंचे थे, लोकसभा पहुंचे थे। दोनों ही तस्वीरें ये देखिए आप, दोनों ही तस्वीरें। प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम उन्होंने आज किया, जो अच्छी लगी। और ये देखिए जब वो संसद जीतकर लोकसभा का चुनाव पहुंचे थे, उनका दल पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उस वक्त 2014 की तस्वीर और आज 2020 की तस्वीर। एक साष्टांग प्रणाम संसद का, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का, और आज साष्टांग प्रणाम प्रभु श्री राम के विग्रह का, उनके सामने दंडवत प्रणाम। लगभग 6 वर्षों का फासला। 2014 दिल्ली लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब पहुंचे वो विजयी होकर, तो ऐसे साष्टांग प्रणाम किया। आज जब भूमि पूजन करने पहुंचे 29 साल बाद अयोध्या, तो प्रभु श्री राम के सामने ऐसे ही दंडवत हो गए, साष्टांग प्रणाम किया। नरेंद्र मोदी विजेता की छवि। बलदेव राज शर्मा जी, आप यही बताना चाह रहे थे इस साष्टांग प्रणाम के बारे में, इसीलिए हमने दूसरी तस्वीर भी जो बहुत मायने रखती है, बहुत रिलेवेंट है इस मौके पर, वो भी अपने दर्शकों के सामने रख दी। राजकिशोर सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकिशोर जी, ये दोनों तस्वीरें देखने के बाद क्या अनुभूति है आपकी? देखिए, जो मोदी जी का या जो लोग संघ से जुड़े लोग हैं, उनका एक संस्कार, उनका डीएनए बिल्कुल अलग है। इसलिए ऐसे किसी मौके पर ये सब चीज़ें जो आप देखते हैं मोदी जी में, किसी दूसरे नेता में नहीं देखते होंगे या दूसरी पार्टी के नेताओं में नहीं देखते होंगे। तो इसीलिए जब वो 2014 में पहुंचे पार्लियामेंट, तो उन्होंने उसको लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मान के वहां पर माथा टेका। आज राम के यहाँ पहुंचे तो वहां माथा टेका। ये चीजें मोदी को और कई नेताओं से, दूसरे दलों के तमाम नेताओं से अलग करती हैं। तो और इनका पूरा स्वभाव, तौर तरीका, जो लोग संघ की परवरिश में पले बढ़े हैं, उनमें जो चीजें आप देखेंगे वो दूसरी पार्टी के नेताओं में नहीं देखेंगे। इसलिए ऐसा स्वाभाविक है, जब कभी ऐसा मौका आएगा तो ये लोग संस्कार और इन चीजों का पूरा ध्यान रखते हैं। वो मोदी जी के भी कैरेक्टर में परिलक्षित होता है जहां जहां जाते हैं। दोनों चीजें उसी का प्रमाण है जी। बिल्कुल ठीक है आपने। ये जो अपब्रिंगिंग है उनकी, जिस तरीके से जीवन गुजरा उनका संघ के स्वयंसेवक के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में, और जो संस्कार मिले वो ऐसे महत्वपूर्ण मौकों पर सामने आते हैं। बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, कार्य सेवक के रूप में 1992 में गिरफ्तार हुए थे, आज आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, बहुत संतुष्ट हैं। शर्मा जी, आप बता रहे थे कि बहुत सुनने लायक भाषण था प्रधानमंत्री का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अंडरलाइन करने वाली सबसे बड़ी बात आज आपको क्या दिखी, क्या सुनाई दी? बलदेव राज शर्मा जी। होना प्रीत, वास्तव में संतुष्टता से लिखा, भय बिन होना प्रीत। ये इशारे में बहुत कुछ किया जाता है। और एक बात हमें अच्छी लगी कि जब भूमि पूजन कर चुके थे, उठने से पहले उन्हें भूमि पूजन के स्थान पे भी मस्तक टेका, झुका के प्रणाम किया। और जब मंच पर पहुंचे, मंच पर जाकर भी उन्होंने सबसे पहले सभी संतों को लेट कर प्रणाम किया मंच के ऊपर। ऐसी विनम्रता, ऐसी भारतीय संस्कृति हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती। और ये मैं निश्चित दावे से कह सकता हूं, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है, ये विश्व के अंदर हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बनेगा।
ठीक है बलदेव शर्मा जी, दुनिया के आपकी हर जो खुशी है कोने वो से देखी जा रही है और वाकई में या पीएम का आएंगे। जो ये संबोधन था हाँ, वो जी, बहुत खास था। लौटेंगे आपके पास, चूंकि अयोध्या की तस्वीरें भी बहुत अहम हैं, ये भी हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ वीरेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, क्या तस्वीरें हैं आपके पास? अब कौन कौन से जो अतिथि हैं वो बाहर निकलने लगे हैं? अयोध्या के भूमि पूजन समारोह में शामिल होने के बाद बाबा रामदेव बाहर निकले हैं। बाबा रामदेव से बात करते हैं। बाबा जी, आज किस तरह का अनुभव रहा, किस तरह की अनुभूति हुई? आज प्रधानमंत्री जी का भगवान राम को साष्टांग करना, संतों को साष्टांग करना, और उनके भीतर हमने देखा कि संपूर्ण भारतीय दर्शन संस्कृति अभिव्यक्त होती है। ऐसे प्रधानमंत्री पर हमको गौरव है। अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने आयोजन को कितना यादगार और भव्य बनाया? एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्र भक्त भी है, राम भक्त भी है, और जिसमें एक भारत की आत्मनिर्भरता का एक महामानव दिखता है। ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें गौरव है। प्रधानमंत्री ने बार बार जो है भगवान राम के स्वरूप को बड़ा करके बताया। सबके राम और शाश्वत राम, आधुनिक राम और आत्मनिर्भर वीर राम, ये सब हमारे लिए प्रेरणा है। बाबा, अंतिम प्रश्न ये है कि जो तो ये थे बाबा रामदेव योग गुरु, जो कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकले हैं। उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस आयोजन को न सिर्फ भव्य कर दिया, बल्कि आज से एक नए भारत का उदय होगा, एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा और नए भारत में तमाम लोग जो है वो राम राज्य स्थापित होगा। इस तरह की परिकल्पना बाबा रामदेव कर रहे हैं। साध्वी रितंबरा को, ठीक है मोइन, साध्वी रितंबरा कुछ कह रही है, उनको सुनते हैं। राजनीति बांट के अंग्रेजों वाले तरीकों से देश को भोथरा करना, खोखला करना महापाप है। इससे बचना चाहिए और एकात्मता के सूत्र में बंध के समृद्ध भी बनना चाहिए बाहर से, और अंदर की अमीरी भी आनी चाहिए। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तमाम उन लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री साध्वी रितंबरा कह रही है, अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। बिल्कुल ठीक बात। राजकिशोर जी, ये कितना कितना बड़ा क्रांतिकारी क्षण है भारत के इतिहास में, ये जो आज का दिन है? भारत के इतिहास यह बहुत बड़ा दिन है, और आप इसको इसलिए देखें कि 500 साल का एक मामला जो भारत को अलग तरीके की स्थिति में डाल दिया था। और दूसरी चीज, इधर के कुछ वर्षों को देखें तो 3 दशक की पूरी पॉलिटिक्स भारत की इसी मंदिर के इर्द गिर्द सिमट गई थी। इसी मंदिर के चलते कई दल ऐसे बने जो मंदिर के थोड़ा दूसरे तरीके से लेते थे, वो विरोध में हो गए। भाजपा उसके आगे आ गई कि हम मंदिर के साथ में हैं, और लगभग 3 दशक की पॉलिटिक्स जो है इसी मंदिर के इर्द गिर्द चलती रही। दूसरी चीजें, इसके पहले बहुत दिनों से ये झगड़ा देश में फैला हुआ था, जिसको धीरे धीरे आंदोलन का रूप लेते लेते यहाँ तक आया। तो ये बहुत बड़ा क्षण है भारत के लिए हर लिहाज से। एक तो ये झगड़ा निपट गया, दूसरा ज्यादातर जनमानस भारत का बहुत ज्यादा हिस्सा, लगभग सभी भारतीय चाहते थे अयोध्या में राम का मंदिर बने। वो शुभ मुहूर्त आ गया, मंदिर की मतलब निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई आज से। तो इसका मतलब यह है कि, और मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात बहुत बड़ी कही जो मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि इसी से आधुनिक भारत का निर्माण होगा। ठीक, ये मंदिर आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा जी। उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया, अब इस मंदिर के सहारे पूरे भारत को कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक और ज्यादा एकजुट रखने की बात होगी। बार बार वो इशारा कर रहे थे कि बहुत बड़ा क्षण था और यहाँ से भारत बदल जाएगा, यहाँ से भारत बदल जाएगा, यही बार बार वो कहने का प्रयास कर रहे थे। हमारी सहयोगी प्राची इस वक्त बहुत सारी तस्वीरों के साथ हमारे साथ हैं। प्राची, क्या तस्वीरें आपके पास दर्शकों को देखने? बिल्कुल राजेंद्र, आज की तस्वीरें बहुत खास हैं। देखिए, अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर से आज तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक एक करके हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। फतेहपुर की जो तस्वीरें हैं सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो देश एक बार फिर से दिवाली मना रहा हो। और ये वाकई में दिवाली जैसा मौका भी है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 500 सालों का जो इंतजार है वो अब आज खत्म हो गया है, भूमि पूजन हो गया है और अब शुरू हो जाएगा भव्य मंदिर निर्माण।
और बीजेपी सांसद रवि किशन किस तरीके से भावुक नजर आए वो भी देखिए। आज 500 साल बाद कई लोगों ने बलिदान मंदिर बनने जा रहा है। जो भी उल्लास और लोगों की उत्सुकता थी इसको लेकर के पूरी होने जा रही है, क्या कहेंगे? बड़ा आनंद आनंद ये खुशी के आंसू छलक गए। रवि किशन भावुक हो गए। देखिए वो भजन कीर्तन कर रहे हैं और कह अनंत खुशी है, ज्यादा कुछ कह नहीं पाए, भावुक हो गए, आंसू आ गए आंखों से। और बलदेव राज शर्मा जी बहुत सीनियर व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हम अयोध्या चलेंगे वीरेश पांडे के पास। वीरेश, कई लोग तो कह ही नहीं पा रहे हैं, इतने प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि वो खुशी व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, शब्द ही नहीं है उनके पास। और रवि किशन का उदाहरण अभी भी हमने देखा और मुझे विश्वास है कि अयोध्या में ऐसे बहुत सारे संत महात्मा होंगे, अयोध्यावासी होंगे जिनकी इस वक्त हालत ऐसी ही होगी, अव्यक्त खुशी। देखिए राजेंद्र, अव्यक्त सी स्थिति तो सबकी है, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है जिसकी कल्पना बहुत दिनों से इन लोगों ने की थी। जैसा कि मोहन भागवत ने कहा है कि हम ये सपना साकार हुआ है, और उनके जो गुरुजी थे उन्होंने साफ कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में 30-40 साल खपाना होगा। तो ये कितने लोग खप गए, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संघर्ष इसका प्रतीक है। और यही वजह है कि हम सरयू घाट पर हैं, और सरयू घाट पर अगर मैं कहूंगा कैमरामैन को कि वो दिखाएं कि कुछ बाबा जो हैं, कुछ साधु सन्यासी जो हैं, वो आपस में लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, टेलीविजन चैनल पे अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक चैनल से वो छूटे तो हमारे पास आए। जी 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 वीरेश साहब की भावनाएं बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो भावनाएं आप कह रहे हैं ना वहां पे वीरेश, वो उसको व्यक्त करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुशी जाहिर भी की है। और प्राची के पास वो तस्वीरें हैं दिखाने के लिए दर्शकों के पास। प्राची, बिल्कुल वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं राजेंद्र अपने दर्शकों को। जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। 6 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आज पूरा देश कैसे हर्षोल्लास के साथ झूम रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। लखनऊ, नोएडा, हापुड़, जोशीमठ, मेरठ, औरैया, 6 जगहों की तस्वीर। लखनऊ में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, राम भक्त जश्न मना रहे हैं, मंदिरों में सजावट है और बद्री धाम में भी कुछ इसी प्रकार का है। तो ये वो 6 तस्वीरें हैं जो हमने दिखाई जश्न की। और अब हम राजेंद्र का रुख कर लेते हैं, उनके पास हम जाते हैं, चूंकि खास मेहमान लगातार उनके पास बने हुए हैं। राजेंद्र, चर्चा अब जरा आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सीनियर सिटीजन है जो 1992 में कार सेवक के रूप में अरेस्ट हुए थे, बलदेव राज शर्मा जी। वो भी बहुत खुश हैं, बहुत आह्लादित हैं। शर्मा जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रही हैं, आपकी स्क्रीन पर भी होंगी, अलग अलग शहरों की, इसको जरा कंपेयर करिए 1992 के उस दौर से जब आंदोलन चल रहा था, और व्यक्त करिए आपके मन में क्या आ रहा है। भाई साहब, ऐसा है 1992 में जी, उससे पहले जब कुठारी बंधुओं का बलिदान हुआ, बलिदान हुआ और उधर अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, उससे पूरा देश ही राममय हो गया। देश के कोने कोने से लोगों ने गिरफ्तारी देनी शुरू की। गाजियाबाद से भी लगभग सैकड़ों लोगों ने जी सब इच्छा से जुलूस निकाल गिरफ्तारी दी। और आप ताजुब करोगे कि हमें पहले ले जाया गया मेरठ जिला जेल में, तो उनका जेल में जगह नहीं है। फिर ले गए मुजफ्फरनगर, बोले साहब जगह नहीं है, फुल है, जेल है फुल। फिर हम ले जाया गया सहारनपुर जेल में, फिर उनका जी सहारनपुर जेल में जगह नहीं है। फिर वहां के प्रशासन ने रामपुर बरिहारन नाम का एक कस्बा है, वहां पे उन्होंने एक स्कूल में टेम्पररी जेल बनाई और हम लोगों को वहां रखा। जी जी जी, लोगों में इतना उत्साह था, जब भी बाहर निकलते थे पंडाल से तो नारे गूंजते थे
ठीक 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 शर्मा जी, ठीक आपने, ठीक आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। आज प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो वो सत्य की बात कह रहे थे, सत्य की विजय की बात कह रहे थे। वो दिखाते हैं आपको। श्री राम का चरित्र सबसे अधिक जिस केंद्र बिंदु पर घूमता है वो है सत्य पर अड़िग रहना। इसलिए ही श्री राम संपूर्ण है, इसलिए ही वो हजारों वर्षों से भारत के लिए प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। श्री राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान, केवट से प्रेम, सबरी से मातृत्व, हनुमान जी एवं वनवासी बंधुओं से सहयोग और प्रजा से विश्वास प्राप्त किया। यहां तक कि एक गिलहरी की महत्ता को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उनका अद्भुत व्यक्तित्व, उनकी वीरता, उनकी उदारता, उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी निर्भीकता, उनका धैर्य, उनकी दृढ़ता, उनकी दार्शनिक दृष्टि युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। एक ही सांस में श्री राम के तमाम गुण गिना गए प्रधानमंत्री मोदी। हमारी चर्चा जारी है, हमारी स्पेशल कवरेज जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।